हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स में सॉल्यूशन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से रूट निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे भी हमारी जो इक्वेशन है इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो रियल है या नहीं है, इक्वल है या अनइक्वल है, ये देखेंगे। ये हमें कैसे पता लगेगा, जो हमारी ये वैल्यू है, ये वाली बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर ये हमारी क्या आती है, इक्वल, ये आती है हमारी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आती है, तो इसके रूट होंगे हमारे रियल। कैसे होंगे, रियल। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 आती है तो इसके रूट क्या है, पॉसिबल नहीं होंगे। इसके रियल रूट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल रियल रूट। अगर लेस देन क्या होती है, 0 आती है। और अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तब इसके रूट पॉसिबल है। कैसे, लेकिन इक्वल रूट आएंगे इसके। यानी जो अभी तक हमने x की दो वैल्यू निकाली ना, वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी सेम आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई ये पहला सम दे रखा है इन्होंने, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए किसके बराबर है, 2, बी माइनस 3 और सी किसके बराबर है, 5 के। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकाल लीजिए। बी कितना है, -3 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, तो ये इक्वल आ जाएगा -31। तो ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो इसके रूट पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे कोई दूसरा सम होता, इधर लिख देती हूँ मैं, 3x स्क्वेयर माइनस में 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए कितना हो गया, 3, बी माइनस 4 रूट 3, सी हो गया 4। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालिए यहाँ से भी। बी कितना है, -4 रूट 3 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 -4 से 12 12 चौक 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के रूट निकलेंगे और वो क्या आएंगे, इक्वल रूट आएंगे। अब इन इक्वल रूट निकालने का क्या फॉर्मूला बच्चा है, तो हमारा यही फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे जब इक्वल रूट आएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, किस फॉर्म में, -b/2a में। यानी जब इक्वल रूट निकलेंगे तो इसका फॉर्मूला हम किस रूट फॉर्मूले से निकालेंगे, -b/2a से। और जब हमारे रियल रूट निकलेंगे तब हमारा यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ओके, चलिए इसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारी, -4 रूट 3 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 डिवाइड बाई 6, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी ये हो जाएगा 2 रूट 3/3। और दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा, अभी हमने कहा इक्वल रूट आएंगे तो ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब अगर मान लीजिए कोई हम ऐसे इक्वेशन लेते हैं जिसमें क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0। मान लीजिए हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है कोई 2x स्क्वेयर माइनस में 6x प्लस 3, क्या है, 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए कितना है, 2, बी -6, सी कितना है, 3। तो निकाल लीजिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी कितना है, -6 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 36 -4 में 8 थी 12, तो ये क्या आ जाएगा, 4 2, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसके रियल रूट पॉसिबल है। और किस फॉर्मूले से निकलेंगे, इससे निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। b कितना है, -6 -6 प्लस -6 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, यह आ जाएगा 6 प्लस में अभी हमने इसको सॉल्व किया ही था, यह आ गया था 24 डिवाइड बाई 4। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक बार आपका प्लस का आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, माइनस का ले लेंगे, यानी एक रूट तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस
√24 डिवाइड बाई 4 और एक आ जाएगा 6 माइनस √24/4। ओके बच्चों, आई बात समझ में। आप इसे इसका रूट निकाल सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दिखा दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट में आ जाता है कोई सम, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके भी बच्चों एक बार सिर्फ हमें स्टेटमेंट समझनी है और उसकी इक्वेशन बनानी है। उसके बाद अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम निकाल देंगे, नहीं एग्जिस्ट करते तो नहीं। चलिए मान लीजिए कोई हमारा सम है, यहाँ से एक सम हम ले लेते हैं। इन्होंने कहा है इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इक्वेशन। अगर इन्होंने कहा कोई एक सिचुएशन है, अगर वो पॉसिबल होती है, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन आ जाती है, तो आपको क्या करना है, उस पर वैल्यूज निकालनी है। क्या स्टेटमेंट है इन्होंने, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम है कितना 20 ईयर्स। यानी कि मान लीजिए उन दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर्स है। अगर मान लीजिए पहले फ्रेंड की एज x है, फर्स्ट फ्रेंड की, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की तो जाहिर सी बात है 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, दोनों की एज का सम 20 है। इसका मतलब अगर एक की x होगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x तो होनी ही है। आई बात समझ में। आगे इन्होंने क्या कहा है, इफ 4 years ago, 4 years ago, पहले तो हम 4 years ago देखते हैं। फर्स्ट वाले की एज कितनी बनेगी, जाहिर सी बात है इसमें से 4 साल घटा देंगे, और सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, यही आएगी ना। अब इन्होंने कहा है अगर 4 साल पहले की एज हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, तो इनकी इस एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है। इसका मतलब x माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 48। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में 64 प्लस में 4x इज इक्वल टू 48। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। अब पहले आप क्या करें, इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी a हमारा 1 है, b कितना है -20, c कितना है 112, तो b स्क्वेयर माइनस 4ac निकाल लीजिए। वही इक्वेशन बन गई वैसे ही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। -20 का स्क्वेयर 4 1 मल्टीप्लाई विद 112। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -48 विच इज लेस देन 0, जो हमारा क्या है 0 से कम है। इसका मतलब क्या है, इसके तो रूट पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम इनकी एज को नहीं निकाल सकते यहाँ से। आई बात बच्चों समझ में। अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हम इसके रूट पॉसिबल थे, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते। और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती हमारी इक्वेशन तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते। बच्चों इसमें इस टाइप के बहुत सारे सम आते हैं, मोस्टली इस टाइप के सम आते हैं आपके एग्जाम में। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट समझनी है क्या है, उस स्टेटमेंट को सिर्फ यहाँ तक समझना है, उसके बाद तो आपका अपने आप यहाँ से सॉल्व होता जाएगा। एक की मैं आपको स्टेटमेंट बता देती, इक्वेशन बनानी सिखा देती सिर्फ एक सम की, और आप लोग उसे सॉल्व कर लेना। मान लीजिए कोई एक सम है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर 80। एक कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर है 80। पैरामीटर ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पैरामीटर कितना दे रखा है 80। कितना है 80 इन्होंने कहा है, और एरिया भी दे रखा है भाई। एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वेयर। इफ सो अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। हमें कोई लेंथ ब्रेथ दे नहीं रखी, हमने मान लीजिए लेंथ है x ब्रेथ है y, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या ऐसे होता है बच्चों, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पैरामीटर का 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, यही होता है ना, इज इक्वल टू क्या है 80। 2 l हमने क्या माना है x प्लस में y इज इक्वल टू 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा हमारा। और सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, हम यहाँ से y निकाल सकते हैं 40 माइनस एक्स।
सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है, इन दोनों का स्क्वायर, यानी इस एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एक्स कितना है, लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है वाई, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा 400 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। ये इसके इक्वल आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका माइनस रिमूव करना चाहते हैं तो उसको इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए और आप क्या करें, इसको निकाल के देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या आएगी। अगर ये वैल्यू आपकी आ जाती है ग्रेटर देन 0 तो हम इसके रूट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेस देन 0 आती है तो इसके रूट पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 0 आएगी तो हम इस फॉर्मूले से इसके इक्वल रूट निकाल लेंगे। तो बच्चों इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा हमारा, इसके इक्वल 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या आ जाएगी, इसकी इक्वल आ जाएगी। आई होप बच्चों आप लोगों को आज के हमारे टॉपिक समझ में आया होगा, हम किस तरीके से किसी के भी रूट को पता कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के भी वो रियल है या उनके रूट निकालने पॉसिबल नहीं है या वो इक्वल आएंगे, कैसे आएंगे। अगर बच्चों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।